सभी तालियां बजाकर हमारे पायलट्स जिन्होंने करिश्मा किया है उनका स्वागत किया जाना चाहिए। ओके। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल डी.के. त्रिपाठी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल A.P. सिंह, DDR&D and Chairman DRDO डॉक्टर समीर वी कामत, डिफेंस सर्विसेज के श्री फाइनेंशियल एडवाइजर डॉक्टर मयंक शर्मा, यहाँ मौजूद भारत सरकार और हमारी तीनों सेनाओं के अधिकारीगण, उनके परिवारजन एवं हमारे ऐसे वायुसेना के अधिकारी जिन्होंने कि अपनी पूरी जिंदगी खपाई है अपनी सेवा में, ऐसे हमारे सभी पूर्व सैनिक अधिकारी एवं अन्य कर्मी, अन्य एयर वॉरियर्स, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना अहम योगदान देने वाले इंडियन एयर फोर्स के वीरों को मैं नमन करता हूं। आजादी से लेकर अब तक आप सबने भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है वह अपने आप में सभी भारतवासियों के लिए प्रेरणादायी है। आपकी वीरता की यह जो यात्रा रही है इसके पीछे मैं समझता हूं MiG-21 का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, आज हम सब MiG-21 की फाइनल ऑपरेशनल सॉर्टी के लिए एकत्र हुए थे। इस मौके पर आप सबके बीच आकर मेरे मन में कई सारे इमोशंस तैर रहे हैं, कई भावनाएं तैर रही हैं। मेरे मन में इस समय गौरव की भावना भी है तो वहीं एक तरफ कृतज्ञता की भावना भी है। साथियों, आज जब हम MiG-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। साथियों, एक तरफ तो मिलिट्री एविएशन का खुद का जो इतिहास है वह अपने आप में इनक्रेडिबल है ही, दूसरी तरफ MiG-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। दुनिया के मिलिट्री एविएशन के इतिहास में ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में निर्मित हुआ हो। दुनिया भर में MiG-21 के 11,500 से अधिक विमान बनाए गए और उनमें से लगभग 850 विमान भारतीय वायुसेना का ही वह हिस्सा रहे हैं। साथियों, यह संख्या अपने आप में इस फाइटर एयरक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी, इसकी क्रेडिबिलिटी और इसकी मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज की एक टेस्टिमनी है। अभी आप लोगों ने देखा कि MiG-21 की फाइनल फ्लाई पास्ट को एयर चीफ मार्शल A.P. सिंह ने स्वयं लीड किया है और यह इस मशीन की क्रेडिबिलिटी और एयर वॉरियर्स के मन में इसके सम्मान को दर्शाता है। इतने लंबे समय तक MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। 1971 का वार भला कौन भूल सकता है। MiG-21 ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया उसी दिन उस युद्ध के परिणाम की रूपरेखा तय कर दी गई। इसके अलावा भी इसके लंबे इतिहास में अनेक ऐसे मौके आए जब MiG-21 ने अपनी डिसाइसिव कैपेसिटी साबित की है। साथियों, कोई भी ऐतिहासिक मिशन हो, हर बार MiG-21
ने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए यह फेयरवेल हमारी कलेक्टिव मेमोरीज का भी है और हमारे नेशनल प्राइड का भी है और इस जर्नी का भी है जिसमें करेज, सैक्रिफाइस और एक्सलेंस की कहानी लिखी गई है। साथियों, MiG-21 की इस शानदार जर्नी और इस कार्यक्रम को एक अलग नजरिए से भी मैं देख रहा हूं। यह नजरिया हमारे प्राचीन भारतीय परंपराओं की भी एक झलक दे रहा है। हमारा जो एंशिएंट कल्चर है वो हमें यही सिखाता है कि केवल लिविंग ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स भी इसमें ईश्वर का वास होता है। हमारे यहाँ ईशावास्यमिदं सर्वम कहा गया है, यानी हर एक चीज में ईश्वर को देखा गया है। हमारे यहाँ जमीन, आसमान, पेड़, यहाँ तक कि घास को भी पूजा जाता है। हम तो पत्थर में भी देवता का वास मानते हैं। हम तो माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः कहने वाले लोग हैं, यानी हम सब इस भूमि को अपनी माता और खुद को इसकी संतान मानते हैं। आप सब ने देखा होगा कि जब कोई नया घर बनता है तो हम उसमें प्रवेश करने से पहले पूजा करते हैं। जब कोई नई गाड़ी आती है तो उसका भी हमारे यहाँ पूजन होता है। और अभी कुछ ही दिनों में हम सब दशहरा में शस्त्र पूजन भी करेंगे। यह परंपरा केवल आस्था और विश्वास नहीं है, यह हर टूल के प्रति, हर सिस्टम के प्रति, हर इंस्ट्रूमेंट के प्रति हमारी कृतज्ञता की यह भावना है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जो हमें एम्पावर करती है। हमारी सिविलाइजेशन और हमारी कल्चर हमें यही सिखाती है कि रेस्पेक्ट सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि हर उस चीज को दिया जाना चाहिए जिसने हमारे जीवन में कुछ न कुछ योगदान दिया है। साथियों, जब हम हर छोटी बड़ी चीज को इतना सम्मान देते हैं तो MiG-21 तो हमारा नेशनल प्राइड है। यह तो हमारी रक्षा का शील्ड रहा है, हमारी शक्ति का यह सिंबल रहा है और इसलिए इसका सम्मान करना भला हम कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए आज जब हम MiG-21 को फेयरवेल देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो इसे सिर्फ एक फॉर्मल मिलिट्री सेरेमनी की तरह ही नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक सांस्कृतिक परंपरा का विस्तार है। जैसे हम अपने सोल्जर्स की रिटायरमेंट पर उन्हें सम्मान देते हैं, उसी तरह आज हम इस माइटी मशीन को सम्मान दे रहे हैं जिसने डिकेड्स तक हमारी सुरक्षा का भार अपने विंग्स पर उठाया है। साथियों, भारत के गांव का बच्चा MiG-21 के बारे में जानता है और इसके शौर्य और पराक्रम को भी अच्छी तरह जानता है और यह एयरक्राफ्ट हमारे देश की मेमोरीज और इमोशंस में डीपली इम्बीडेड है। 1963 में जब MiG-21 पहली बार हमारे साथ जुड़ा था, तब से लेकर आज तक 60 से भी ज्यादा वर्षों का यह सफर अपने आप में अनमैच्ड है, अपने आप में यह बेजोड़ है। मुझे लगता है कि हमारे कुछ वेटरन्स को छोड़ दें तो यहां मौजूद अधिकांश लोगों का उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा जब यह मशीन पहली बार इंडियन स्काईज में उड़ी थी। यही बात इसे और भी स्पेशल बनाती है। हम सबके लिए यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक फैमिली मेंबर जैसा है मेरे साथियों, जिसके साथ हमारा अटैचमेंट बहुत ही गहरा है। MiG-21 ने हमारे कॉन्फिडेंस को शेप किया है, हमारी स्ट्रेटजी को इसने मजबूत किया है और हमें ग्लोबल स्टेज पर स्थापित करने में हमारी मदद की है। अपनी इतनी लंबी जर्नी में इस फाइटर जेट ने हर चुनौती का सामना किया और हर बार इस फाइटर जेट ने अपनी काबिलियत भी साबित की है। साथियों, जब MiG-21 की बात होती है, अक्सर यह कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना 60 साल पुराने विमान उड़ा रही थी। मैं इस अवसर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 1960 और 1970 के दशक में जो MiG-21 विमान हमारी आर्म्ड फोर्सेज के पास आए थे वह बहुत पहले ही सेवा से बाहर हो चुके हैं और जो MiG-21 विमान आज तक हम उड़ा रहे थे वे मैक्सिमम 40 ईयर्स यानी 40 वर्ष पुराने हैं।
40 साल की लाइफ टाइम ऐसे एयरक्राफ्ट के स्टैंडर्ड में बिल्कुल नॉर्मल है। कई देशों में ऐसे फाइटर जेट्स को इतने ही टाइम तक एक्टिव रखा जाता है, लेकिन मिग 21 की एक खास बात यह है कि इसे तकनीकी रूप से हमेशा अपडेट रखा गया है और हमारे एयरफोर्स के अधिकारियों और जवानों ने और मैकेनिस्ट ने इस काम को किया है। आज जो मिग 21 हम यहां देख रहे हैं, यह तो त्रिशूल, विक्रम, बादल और बिशन जैसे नामों से भी जाना गया है। इसका वर्तमान रूप तो अपडेटेड था। यहां मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भी सराहना करना चाहता हूं, जिसने अपने एडवांस राडार्स एवियोनिक्स से मिग 21 को लगातार अपडेट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। साथियों, मिग 21 ने अपने बायर्स और अपने सेलर्स दोनों की अपेक्षाओं से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। 1950 के दशक में जिस डिजाइन पर यह जेट बना था, वह उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेस्ट था। समय के साथ इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम जोड़े गए, बेहतर राडार सिस्टम भी जोड़ा गया। इसके अलावा भी इसमें अनेक एयर टू एयर मिसाइल्स भी जोड़ी गई, टारगेट मिसाइल्स जोड़ी गई, फ्री फॉल बम भी जोड़े गए। यही कारण है कि मिग 21 को इतने लंबे समय तक हमारी वायुसेना का भरोसा और सम्मान मिलता रहा है। इसलिए आज जब हम इसे विदाई दे रहे हैं, तो यह मोमेंट हमें यह याद दिला रहा है कि हमारी स्ट्रेंथ सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि उस लिगेसी में भी है जिसे हमने दशकों से बिल्ड किया है। उस लेगेसी को सेलिब्रेट करना और उसका सम्मान करना, बहनों भाइयों, मैं यह मानता हूं कि हम सभी की जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी का हम लोगों ने निर्वाह किया है। साथियों, एक दिलचस्प बात यह है, यह कार्यक्रम चंडीगढ़ में हो रहा है। यहीं से भारतीय वायुसेना की सुपरसोनिक यात्रा की शुरुआत हुई थी। नंबर 28 स्क्वाड्रन, जिसे फर्स्ट सुपरसोनिक्स कहा जाता है, नंबर 28 स्क्वाड्रन, जिसे फर्स्ट सुपरसोनिक्स कहा जाता है, यहीं से मिग 21 का इंडक्शन हुआ था। यह स्थान इसलिए भी खास है क्योंकि यह उस गौरवशाली अध्याय का गवाह है जिसने भारत की एयर पावर को एक नई पहचान दी थी। आप सबके समक्ष मिग 21 के बारे में विस्तार में बताने की मैं समझता हूं कोई जरूरत तो नहीं है। हाँ, यहाँ बैठे हुए आप सभी, चाहे एयर वॉरियर्स हों, वेटरन्स हों या फिर डिफेंस एक्सपर्ट हों, हम सब इसके परफॉर्मेंस से भली भांति परिचित हैं। लेकिन मेरी नज़र में इसका जो सबसे खास विशेषता रही है, वह है वर्सेटिलिटी। यह एक ऐसा फाइटर जेट रहा जिसने अपने लंबे ऑपरेशनल लाइफ में हर तरह के रोल इसने निभाए हैं। इसको बर्ड ऑफ ऑल सीजन्स ऐसे ही नहीं कहा जाता है। एक इंटरसेप्टर के तौर पर इसने दुश्मन को रोकने का काम किया है। ग्राउंड अटैक में इसने अपनी आक्रामक क्षमता भी दिखाई है और एयर डिफेंस फाइटर जेट के रूप में इसने स्काईज को प्रोटेक्ट किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर भी असंख्य एयर वॉरियर्स को भी तैयार किया है। कहने का मतलब यह है कि मिग 21 ने हर उड़ान के साथ भारत के भविष्य को और भी मजबूत किया है। साथियों, मिग 21 अगर इतने वर्षों तक भारत की सुरक्षा में अपना योगदान देता रहा है, तो इसके पीछे की ताकत इंडियन एयरफोर्स का हर पायलट, इंडियन एयरफोर्स का हर वॉरियर, जिसे हम एयर वॉरियर कहते हैं, और हर ग्राउंड क्रू ने दी है। मिग 21 के साथ उन्होंने अपना साहस और अपना समर्पण जोड़ा है, इसलिए उनका भी मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, अगर आप 80 और 90 के दशक की तरफ नजर डालें तो आप देख पाएंगे कि मिग 21 सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं, बल्कि हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में भी कार्य कर रहा था। इस लीजेंडरी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर न जाने कितने जाबाज पायलट्स ने उड़ान भरी है। सीखा कि आसमान से कैसे बात करनी है, इसने ही हमको सिखाया है। कैसे हर परिस्थिति में
अपनी मशीन को कंट्रोल करना है और कैसे मुश्किल हालात में भी शांत रहकर मिशन को अंजाम देना है। आज जो हमारे पास हाईली स्किल्ड फाइटर पायलट्स हैं, उनकी नींव कहीं न कहीं MiG-21 ने ही रखी है। यही वजह है कि भारत की सुरक्षा यात्रा में MiG-21 एक सारथी की तरह हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। साथियों, आज जब हम उसे फेयरवेल दे रहे हैं तो यह भरोसा भी ले रहे हैं कि आने वाले कल में हमारी नई पीढ़ी इसी स्पिरिट के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एयर पावर को और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जब दुनिया भारत को देखेगी तो कहेगी यह तो वो देश है जिसने MiG-21 से शुरुआत की और आज फ्यूचर टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर है। यही हमारी जर्नी है और यही हमारी प्राइड है। और मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते नहीं, बल्कि एक भारतीय होने के नाते कहता हूं कि इस लिगेसी को हमें टूटने नहीं देना है किसी भी सूरत में। MiG-21 का योगदान सिर्फ इतिहास नहीं है, वह सीख है, वह DNA है जो हमें आगे बढ़ाएगा। हमें LCA तेजस की सफलता को अपनी नेक्स्ट मिशन की शुरुआत माननी है और आने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट, एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA और अन्य प्रोग्राम्स में यह आत्मविश्वास भरने की जरूरत है कि भारत हर चुनौती का मुकाबला कर सकता है और हर चुनौती पर भारत विजय प्राप्त कर सकता है। आज हमारे डिफेंस इकोसिस्टम में रिमार्केबल बदलाव हो रहा है। हमारी रिसर्च लैब्स, एकेडमिया, डिफेंस PSUs, प्राइवेट सेक्टर और हमारे यूथ, हमारे स्टार्टअप, हमारे साइंटिस्ट, यह सब मिलकर बदलाव की इस गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, आज का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अतीत को तो सम्मान देना ही है, साथ ही साथ भविष्य की ओर कदम भी हमको बढ़ाते रहना है। पुराने साधन भले ही आज सेवा के बाहर हो जाएं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि उनकी लेगेसी हमेशा प्रेरित करती रहे। MiG-21 ने हमें यह सिखाया है कि बदलाव से घबराना नहीं है, बल्कि उससे नई ऊर्जा लेकर हम सभी को आगे बढ़ना है। हम तो इस भाव को लेकर चलने वाले लोग हैं कि तंत्र है नूतन भले ही। हम इस भाव को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं कि तंत्र है नूतन भले ही, चिर पुरातन साधना। यानी हमारे पूर्वजों ने हमें यह दर्शन दिया कि साधना यानी मूल भावना और आदर्श यह शाश्वत होते हैं, मिटते नहीं हैं, यह कभी समाप्त नहीं होते हैं। उन्हें प्रकट करने के लिए जो साधन यानी तंत्र और उपकरण हैं, यह सब तो समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे इसे आप इस तरह से समझिए कि हमारे सैनिकों का साहस, हमारे सैनिकों का अनुशासन और उनकी राष्ट्र भक्ति चिर पुरातन साधना है, लेकिन उन्हें व्यक्त करने के लिए जिन हथियारों, जेट्स और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, वे एक नूतन तंत्र हैं और लगातार अपडेटेड होता रहा MiG-21 इसी दर्शन का, इसी फिलॉसफी का एक जीवंत उदाहरण है। अंत में मैं उन सभी पायलट्स, टेक्नीशियंस, ग्राउंड स्टाफ और इससे जुड़े एशियल के समस्त इंजीनियर्स और अन्य स्टाफ को भी हृदय से नमन करता हूं, जिनकी मेहनत, समर्पण और साहस ने MiG-21 को भारतीय वायुसेना की आत्मा का हिस्सा बनाया है। हमारे पायलट्स ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना आसमान में हमारी सीमाओं की रक्षा की और टेक्नीशियंस और ग्राउंड स्टाफ ने अपने पसीने और कौशल से यह सुनिश्चित किया कि हमारे विमान हर बार पूर्ण शक्ति के साथ उड़ान भर सके। आज जब हम इस गौरवशाली अध्याय को विदा कर रहे हैं तो यह उन अनगिनत नायकों को भी स्मरण करने का क्षण है जिनके त्याग ने इस मशीन को एक जीवंत विरासत बना दिया है। उनका योगदान हमेशा हमारी राष्ट्रीय स्मृतियों में सदैव अमर रहेगा। साथियों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि MiG-21 जिस तरह दशकों तक हमारी सिक्योरिटी का पिलर बना रहा, वो हम सब के लिए एक गर्व का विषय है। मुझे खुशी है कि मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में भी इस पल को आप सबके साथ बांट रहा हूं। साथ ही हमें
आज यह प्रण भी लेना होगा कि आने वाले कल में हमारी वायुसेना की उड़ान और ऊंची होगी और भारत की आकाश रक्षा और अभेद्य होगी। इसी प्रण के साथ MiG-21 को विदाई देते हुए और उसके प्रति हृदय से श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार बोलिए भारत माता की, और तेज आवाज आनी चाहिए, भारत माता की, और तेज, भारत माता की।